जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्लास चल रहा है। ऐसे ये प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और इन फ्यूचर यानी परीक्षा में, आगामी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो एकदम तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ इस प्रश्न को समझिए, नोट करिए, याद करिए। और यदि क्लास लगता हो कि आपके लिए कुछ यूज़फुल है, लाभदायक है, इससे कुछ आपको मिल रहा है, तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार आ चुके हैं और आने की पूर्ण संभावना है। और ये सिलेक्शन देने वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिए। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन, पहला का मतलब 22 यानी 22 तक हमने पिछली वीडियो में कर रखा था। आज की प्रश्न उसके आगे प्रश्न नंबर 23 से, इसके बाद जो प्रश्न छूट जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आप लोग चिंता मत करिए, बस क्लास को एंजॉय करते हुए पढ़िए और इसको समझिए, याद करिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के लिए होता है? RTE एक्ट अधिनियम 2009, उसके अनुसार बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के लिए होता है? 6 से 14 वर्ष, या फिर 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष और 6 से 12। तो इसमें आप लोगों को पता ही होगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये अधिकार प्राप्त है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार प्राप्त है। इतने वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क मिल रहा है RTE एक्ट 2009 के अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशु का भार होता है, मतलब नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड, 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड। इसमें होता है 7 पाउंड। एकदम याद रखिए, 7 पाउंड नवजात शिशु का भार होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? ये प्रश्न यानी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी, जेम्स सल्ली, वाटसन एंड स्टेनले हॉल। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। ऑप्शन में क्या है? भ्रूण अवस्था, बीजकर्ण, शैशवावस्था, डिंब। तो ये भ्रूण अवस्था, बीजकर्ण और डिंब, ये तीनों गर्भाधान काल की अवस्था है, लेकिन शैशवावस्था नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट में क्या है? गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। कैसे होती है? पूर्वजों से, माँ की पोषण से, या फिर माँ की टीवी देखने से, और डी ऑप्शन में है पास पड़ोस से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माँ के पोषण से। जो बच्चा, जो संतान माँ के गर्भ में होता है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है। किससे? माँ के पोषण से, क्योंकि माँ के पोषण से ही उसके सभी अंगों का विकास होता है।
तो इसी से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। किससे? माँ की पोषण से। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी है कि आप लोगों का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, यो अभिनंदन 50 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। क्योंकि 50 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद लाइव जा सकते हैं, जो हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद 50 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। क्योंकि मैं शीघ्र ही लाइव आने वाला हूँ, टेलीग्राम चैनल पर इसकी सूचना दे दी जाएगी और कम्युनिटी पोस्ट में भी ये सूचना डाल दी जाएगी जब मैं लाइव आऊँगा। ओके, जय हिंद। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। भाई जो लिखा साफ दिख रहा है, आप अगर इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था या फिर किशोरा बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो 2 से 5 वर्ष क्या कहलाती है? देखिए, 0 से 5 वर्ष होता है शैशवावस्था, 5 से 12 वर्ष होता है बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष होता है किशोरावस्था और 18 से अधिक होता है प्रौढ़ावस्था। तो इसमें आपका ऑप्शन है ये सही, शैशवावस्था, क्योंकि 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन बाल्यावस्था, दूसरा किशोरावस्था, सी में शैशवावस्था और डी में है प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक के 90% तक सिर एवं मस्तिष्क का विकास हो जाता है। जो बचता है 10% वो पूरा होता है आपके किशोरावस्था में। तो उसको ध्यान रखिए कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक, सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। यानी 90% तक बालक के विकास इसी अवस्था में यानी शैशवावस्था में हो जाता है। जो बचता है 10% वो पूरा होता है किसमें? किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ये। ठीक, अब आज की क्लास यहीं तक। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए और यदि वीडियो से आप लोगों को कुछ लाभ होता है सही में तो सपोर्ट करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। राधे राधे।